ऑलराइट, अभी हमने बात की अपने पार्ट नंबर 1 में कि टू वेरिएबल का के मैप किस तरह से नज़र आता है और बेसिक सी उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं थ्री वेरिएबल का के मैप कैसे बनता है। वो भी बहुत सिंपल है, बस आपको उसके सबसे पहले कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए और उसकी अरेंजमेंट क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो आइए थ्री वेरिएबल के लिए काम करते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जिनको ट्रुथ टेबल से याद है उनके लिए तो इजी है, जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कॉम्बिनेशंस में बताऊं तो 2 to the power n हमारा जो है वो सीक्वेंस है, और 2 to the power 3, क्योंकि थ्री वेरिएबल्स हैं तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप पावर में देते हैं। इसका मतलब हो जाएगा 2 into 2 into 2, 3 टाइम्स, सो दैट विल गिव यू 8। 8 कॉम्बिनेशन, 8 मिन टर्म्स या 8 स्मॉल स्क्वायर्स बनेंगे। ठीक है, ये थ्री वेरिएबल की स्टोरी हो गई। अच्छा, अब इसमें थ्री वेरिएबल की के मैप बनाने के लिए आप किस तरह से चार्ट बनाएंगे, इसके लिए आपको जो ब्रेक डाउन करना है वो करना होगा 2 into 4 में। मतलब 2 रॉज होंगी और 4 कॉलम होंगे। सिंपल, राइट? सो टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई एंड जेड, 3 वेरिएबल आ गए, राइट? सो अब 2 into 4 करना है, 2 रॉज और 4 कॉलम। तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगी। ये हो गई आपके पास 2 रॉज और 4 कॉलम्स, 1 2 3 एंड 4। ये 4 कॉलम्स आपके हो गए। यहाँ पे आपने अगेन एक स्लैश सा बनाना है और लेफ्ट हैंड साइड पे आप सिर्फ एक वेरिएबल देंगे क्योंकि 2 ही रॉज आपने बनाई हैं, और यहाँ पे आप 4 कॉलम्स देंगे। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। कुछ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कर देते हैं कि मिस 4 कॉलम्स क्यों नहीं है हमारे पास, सॉरी 4 रोज क्यों नहीं है और 2 कॉलम्स क्यों नहीं है। तो ये एक स्टैंडर्ड जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और आप इसको ऐसे ही एडमिट कर लें, राइट? सो अब जो है आपके पास एक्स के लिए आप कवर करेंगे ओनली 0 and 1, और क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं वाई एंड जेड, तो इसका पूरा आप एक सीक्वेंस लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 0 0 जाएगा, सेकंड कॉलम में 0 1, थर्ड कॉलम शुड बी 1 0, बट हम 1 0 यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि 1 0 फोर्थ कॉलम में लिखेंगे। इसका रीज़न ये है, इसके इसकी यहाँ पे 1 1 आएगा। इसका रीज़न है ग्रे कोड। के मैप की रिप्रेजेंटेशन में 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, उनके लिए आप ग्रे कोड को यूज़ करते हैं। और ग्रे कोड बेसिकली कहता क्या है, मैं अपनी प्रीवियस एक वीडियो में ग्रे कोड पे बात कर चुकी हूँ। ग्रे कोड बेसिकली इसलिए डिज़ाइन किया गया क्योंकि जो बाइनरी नंबर सीक्वेंस है, एक कन्वेंशनल बाइनरी नंबर सीक्वेंस है, उसमें जब आप एक नंबर से दूसरे नंबर पे शिफ्ट करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक नंबर से दूसरे लेवल पे जाने में, एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने पे मोर देन 2 और 3 और 4 बिट्स चेंज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी मशीन में प्रॉब्लम आ जाता है और नंबर स्विच होने में एरर के चांसेस होते हैं। इसलिए ग्रे कोड उसी को ओवरकम करने के लिए, उन एरर को ओवरकम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि एक बिट से जब आप सॉरी एक नंबर से दूसरे नंबर पे जा रहे हो, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हो, तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही बिट चेंज हो ताकि एरर के चांसेस ना हो। एनीवेज, सो यहाँ पे आपके पास 0 0 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एल एस बी एम एस बी में से सिर्फ एल एस बी चेंज हुआ है। नेक्स्ट नंबर पे आए तो एम एस बी चेंज हुआ है, और फोर्थ कॉलम में जब आप जाते हैं तो एल एस बी का 1 0 में कन्वर्ट हो गया है। तो बेसिकली ये ग्रे कोड की वजह से है। अगेन ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आपको इसको इसी तरह से अडॉप्ट करना है। सो 0 0 0 1, देन 1 0 एंड देन 1 1। तो इसकी नंबरिंग को याद करने के लिए भी ईजीएस्ट वे मैं आपको बताती हूँ। 3 तरीके से आप अपने के मैप को बना सकते हैं। सबसे पहले तो बाइनरी नंबर्स को पुट करके आप चेक कर सकते हैं। एक्स वाई एंड जेड में एक बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि एक्स का नंबर पहले आए, वाई का बाद में और जेड का पहले आए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप इसकी ट्रुथ टेबल को कवर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे उसका ट्रुथ टेबल बनाऊँ, एक्स वाई एंड जेड, तो ये कुछ यूँ नज़र आएगा। 0 0 0 0 0 1,
ये है आपका बेसिकली 3 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल, जिसमें ऑल टुगेदर नंबर ऑफ काउंट कॉम्बिनेशन का वो है 8, स्टार्टिंग विद 0 टिल 7। तो 8 कॉम्बिनेशन, 8 मिड टर्म्स जो है वो आपके पास आती हैं, इसलिए आपने यहाँ पे 8 मिड टर्म्स का स्क्वायर बनाया है। और यहाँ पे जो 8 मिड टर्म्स है, इसमें अगर आप देखें तो 0 0 0 में पहला 0 एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और लास्ट वाला 0 जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह कोई रैंडम नंबर अगर आप पिक करें, 4 कब कहलाता है, जब 1 0 0 होता है, जिसमें से 1 एक्स को कवर करता है और बाकी के 2 जीरोस वाई एंड जेड को कवर करते हैं, एंड सो ऑन। सो अब यहाँ पे जब आप इन नंबर्स को पुट करने जाएंगे तो पहला एक्स का नंबर लेंगे, तो यहाँ पे इस फर्स्ट MSB में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में सब जगह पे 0 0 आएगा। नेक्स्ट रॉ आपकी एक्स की जो है वो 1 है, तो सब जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा फर्स्ट नंबर MSB। सेकेंडली 0 0 दोनों कॉलम में है, सो 0 0 एंड 0 0। देन 0 1 आप डायरेक्टली यहाँ पे 0 1 पुट कर दें, देन 1 1 एंड 1 1 नीचे भी आ जाएगा, एंड देन 1 0 एंड 1 0 सेम। अब अगर आप अपने ट्रुथ टेबल के कॉम्बिनेशन से इसको मैच करने जाएं तो फिर आपको क्या पता चलेगा, ये देखते हैं। मिन टर्म के अकॉर्डिंग आप जब इसकी सीक्वेंस को रीड करने जाएंगे तो दिस विल गिव यू M0 सबस्क्रिप्ट में 0, देन M1, देन M2, M3, M4, M5, M6 एंड M7। अब देखें, आपको ये तो इजी पता चल रहा होगा कि रॉ वाइज जाना है आपको अपने मिन टर्म्स को पुट करने के लिए, बट M0 के बाद M1 और M2 नहीं आएगा, जंप करके आप जाएंगे एक कॉलम तो फिर M2 आएगा, एंड देन बैक फॉर M3। इसी तरह M4, M5, M6 नहीं आएगा, M6 यहाँ पे आएगा, एंड देन बैक आप आएंगे तो फिर M7 आएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ अगेन द ग्रे कोड, ये भी ग्रे कोड की वजह से हो रहा है। तो अब अगर आप इसको एक्स वाई की टर्म्स में लिखना चाहें तो भी बिल्कुल आप लिख सकते हैं, वो भी लिख कर देख लेते हैं। मिन टर्म का एक बात आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि मिन टर्म के अंदर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं फॉर ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम x की बात करें तो x प्राइम या x कॉम्प्लीमेंट या x बार जो है वो 0 के लिए डिस्कस होगा, और अनकॉम्प्लीमेंट या अनप्राइम जो है वो सिंपल x के लिए डील होता है। ये मिन टर्म का रूल है। मिन टर्म के कॉम्बिनेशन इसी तरह से होंगे, और इस ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और इसी का एग्जैक्टली रिवर्स जो है वो मैक्स टर्म के लिए होता है। सो अकॉर्डिंगली जब आप इसमें एक्स एंड वाई की टर्म्स पुट करेंगे, ये कुछ हमारा कॉलम थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसको इस तरह कर लेते हैं। देन अच्छा, इसको भी फिल करने का ईजीएस्ट वे मैं आपको बताती हूँ कि आप सिंपल पहले सबसे पहले एक्स वाई जेड लिख लें अपने सारे स्क्वायर्स में, सिंपल एक्स वाई जेड। ये पूरा के मैप, पूरा टेबल जो है वो सिर्फ एक्स वाई एंड जेड से ही फिल हो गया है। अब आप इजीएस्ट वे में इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको बस ये याद रहे कि जहाँ जहाँ ज़ीरो आ रहा है वहाँ पे आपको उस वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाना है, दैट्स इट। तो आप अगर अपने फर्स्ट के मैप से कंपेयर करें तो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर सारे ज़ीरोज़ हैं, ऑल ज़ीरोज़, तो सब वेरिएबल्स पे, सब लेटर्स पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेकंड स्क्वायर के अंदर y एंड z पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। थर्ड स्क्वायर के अंदर सिर्फ x पे आएगा, क्योंकि x की ये सीरीज ही ऐसे चल रही है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। y z कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, y कॉम्प्लीमेंट z, देन y z, देन y एंड z कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी एक तरीका है लिखने का, बहुत सारे वेज हैं जिस तरह से आपको इजी लगता है। तो आइए इसको फिल करते हैं कम्प्लीटली। यहाँ पे x पे प्राइम आ गया, यहाँ पे x और z दोनों पे आएगा। नेक्स्ट में आपके पास y एंड z पे आएगा, देन y पे आएगा और z पे आएगा, एंड देन यू आर डन। इसको अच्छी तरह से नोट कर लें कि किस तरह से आप इसको आसानी से जो है वो अपना के मैप, रेफरेंस के मैप जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करने जाएंगे मिड टर्म्स की तो फिर आपको डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी ना हो, इसलिए इस पे कमांड होना आपका बहुत बहुत ज़रूरी है।